नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। एमपीएसयू और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच हुई खूनी झड़प। कॉलेज के अंदर बेसबॉल, लाठी डंडे और रॉड से एक दूसरे पर किया हमला। कॉलेज में पहले से मौजूद एमपीएसयू कार्यकर्ताओं की कॉलेज पहुंचे एबीवीपी कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान हुई झड़प। एबीवीपी का आरोप, कॉलेज के अंदर एमपीएसयू के कार्यकर्ता गांजा और नशे का करते हैं व्यापार। वहीं एमपीएसयू का आरोप, संगठन को तोड़ने और शिक्षा माफिया के सह पर कराया गया हमला। एमपीएसयू के यश और अद्भुत दुबे नाम के छात्र हुए घायल और एबीवीपी के पृथ्वी सोनकर, राहुल सिंह और सार्थक चौधरी को आई चोट। घायलों का विक्टोरिया अस्पताल में कराया जा रहा इलाज। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कॉलेज के अंदर भारी पुलिस बल तैनात। दोनों पक्षों ने कार्रवाई के लिए ओमती पुलिस को दी शिकायत। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। बताइए, आज ये क्या घटना हुई है, विवाद की स्थिति बनी थी? देखिए, बड़े ही शर्म की बात है। हम सभी को ये विषय आज संज्ञान में आया है। जो गवर्नमेंट कला निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जो एक छात्र संगठन का रूप देकर रखे हैं, अपने आप को नाम देते हैं एमपीएसयू, ये लोग गांजा बेच रहे थे कॉलेज में। और काफ़ी 3-4 महीने से ये शिकायत आ रही थी स्टूडेंट्स की। छात्र छात्राओं को गांजा का सेवन भी वहाँ पे करते हैं, गांजा, सिगरेट, शराब, इस प्रकार की चीज़ों का वहाँ पे सेवन भी करते हैं ये लोग और बेचने का प्रलोभन भी दे रहे थे। इसके पहले भी हमने प्राचार्य महोदय को शिकायत दी थी, लेकिन किसी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ। आज जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पर सदस्यता कर रहे थे, सदस्यता अभियान के दौरान, उसी समय ये लोग गांजा बेचने आए वहाँ पे। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने मना किया, उसका विरोध किया कि गांजा नहीं बेचो, ये नहीं करो, तो उनके ऊपर तुरंत जानलेवा हमला किया गया। और उस विद्यार्थी की हालत ये है कि वो खड़े होने की स्थिति में नहीं। आप लोगों ने देखा है, यहाँ पर बेहोश हुआ। इसके साथ साथ 3 अन्य, एक छात्र के ऊपर भी उन्होंने प्रहार करने का प्रयास किया और 3 छात्रों के ऊपर सीधे उन्होंने रॉड, लाठी और चाकू और पता नहीं क्या लोहे के औजारों से हमला किया। और 2025 में आज इस प्रकार की घटना घट रही है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता का ये स्पष्ट मत है कि इस प्रकार की घटना हम महानगर में, जबलपुर में, संस्कारधानी में नहीं घटने देंगे। और नशे का जो ये लोग स्टूडेंट कल्चर नशे से जो खराब करना चाह रहे हैं, ये हम करने का कार्य नहीं करने देंगे और इनको खदेड़ कर भगाने का कार्य हम कैंपसों से करेंगे। उनका कहना है कि जो एबीवीपी के छात्र हैं वो लाठी डंडों लेकर वो कहाँ पहुँचे थे। देखिए, इसके पीछे शिक्षा माफिया है जो चलिए, उनका अगर ये कहना है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता अगर लाठी डंडे लेकर पहुंचे थे, तो जिनके पास लाठी डंडे होते हैं उनका सिर नहीं फूटता है? आप ये बताइए। और सब जगह सीसीटीवी हैं आजकल। लाठी डंडे लेकर होते तो ये दिन नहीं आता कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रहार होता। वो लोग विद्यार्थी आईटीआई फर्स्ट ईयर के, पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के सदस्यता कर रहे थे, बैठे हुए थे अपने कैंपस में। और अगर कोई गांजा बेचने आएगा, अगर हमारे घर के बाहर कोई गांजा बेचेगा तो हम उसको भगाएंगे। वैसे ही हम शैक्षणिक परिसर को, हर कैंपस को अपना परिवार मानते हैं। विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता कैंपस को अपना परिवार मानता है। तो उसी दृष्टिकोण से उनको भगाने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने उल्टा जानलेवा हमला किया और आज छात्र खड़े होने की हालत में नहीं है। हमने माननीय प्राचार्य महोदय से भी आग्रह किया, अभी उनको बुलाकर शिकायत करी है कि इस प्रकार के जो शराबखोर या नशाखोर हैं, जो नशे का कारोबार बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर, जो कि स्टूडेंट्स भी नहीं हैं, उनको खदेड़ने का काम एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर करेंगे। सदस्यता की बात भी सामने आ रही है। सदस्यता अभियान हमारा चल रहा था पूरे पैन इंडिया, पूरे देश भर में विद्यार्थी जुड़ रहा है। सदस्यता का त्यौहार है, विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रवादी छात्र संगठन है हम लोग। सभी विद्यार्थी उत्साह से जुड़ रहे हैं। जिनको हमारे विद्यार्थी परिषद में इंटरेस्ट है वो आकर जुड़ रहे हैं। किसी के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है। एक उत्सव के रूप में, एक त्यौहार के रूप में सदस्यता अभियान मनाया जा रहा है। उसके बीच में इन लोगों ने जो नशाखोरी करने का प्रयास किया, और अभी विद्यार्थी परिषद इसको लेकर भी कार्रवाई करेगी, उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे और इस प्रकार के जो असामाजिक छात्र संगठन है उनको बंद कराने का कार्य हम लोग करेंगे। क्या विवाद हुआ था आप लोग का? ये जो विवाद हुआ है, इसके पीछे कारण छोटा सा है कि पिछले 4 साल से जबलपुर में छात्रों के हित के लिए, छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए एमपीएसयू सड़कों पर है। तो उससे जो छात्र संगठन दूसरे हैं, जिनने अपने आप को समझ लिया था कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे और वो राज करते जाएंगे, छात्रों का शोषण करेंगे, कॉलेज वालों से साठगांठ करेंगे और छात्र राजनीति कमज़ोर करेंगे, तो वो एबीवीपी के कुछ नुमाइंदे, छोटे मोटे, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो हमारे एमपीएसयू के जो कार्यकर्ता जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके ऊपर आज सुबह दबाव बनाने गए कि आप लोग भी हमारे एबीवीपी में आओ। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, हम भी छात्रों को जोड़ते हैं, छात्रों को सही लगता है हमारे साथ आता है, आप भी छात्रों को जोड़ो, प्यार से वो आपके साथ आराम रखो। लेकिन एमपीएसयू के छात्र और कार्यकर्ताओं को तोड़ने की उनकी साजिश नाकाम हुई। वो लड़के वहाँ झुके नहीं। चूँकि मैं आज, मेरे परिवार में किसी की तबीयत ख़राब थी, मैं हॉस्पिटल में था, मुझे लगातार फ़ोन आ रहे थे। जब मैं पहुंचा तो वहाँ वो 60-70 गुंडे बेसबॉल डंडे लेके खड़े हुए थे। लेकिन क्या है, जब संघर्ष करी, लोगों का विश्वास जीता, तो मुझे मालूम है, मैं सीना तान के खड़ा रहा सामने। कोई लड़ा तो नहीं मेरे से, लेकिन जहाँ पीछे से कोई आक्रमण कर रहा होगा तो हमने ही मुंह तोड़ जवाब देते हुए कॉलेज के बाहर करा। कॉलेज की सीसीटीवी में वो होगा।
और उसके लिए जो भी न्याय संगत कार्रवाई होती है हम झेलने तैयार हैं। लेकिन उन्होंने भी करा है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे भी 2 साथी घायल हुए हैं, उनका मुलायजा करा रहे हैं और कानून के अनुसार लड़ाई अपनी लड़ेंगे और हम किसी से भी दबने वाले नहीं हैं। ये जो घायल हुए नाम क्या है उनके? घायल में एक का नाम यश है और एक का नाम अद्भुत दुबे है। आपका कार्यालय भी तो आ गया? अभी मुझे ऐसी खबर आई है, मैंने अभी देखा तो नहीं है, इसका पता कर रहा हूँ मैं। सदस्यता को लेकर कहीं ना कहीं दबाव बनाने को देखिए सदस्यता नहीं, आपको ये पता होगा कि छात्र हैं, छात्रों में युवा जोश होता है, छात्रों की समस्याएं होती हैं, उसको सुनने के लिए कोई नहीं है। एबीपी संगठन आया, आज उनका करोड़ों रुपए का कार्यालय बन गया। कैसे बन गया? यही शिक्षा माफियाओं को शरण दे के रखे थे, उन्होंने बनवा दिया। अब उन शिक्षा माफियाओं से अपने हक अधिकार की लड़ाई आम छात्र लड़ रहे हैं, तो उन शिक्षा माफियाओं के कहने पर ये लोग हमसे लड़ने आ रहे हैं। समझ रहे हो? लड़ाई कराने वाला कोई और है, मोहरा बन रहे एबीपी के नुमाइंदे। अगर आपके अंदर गट्स है तो आप जोड़ो लोगों को, आप करो इकट्ठा। आपके पास तो सरकार है, सत्ता है, संगठन है, उसके बाद किस बात का डर है? अभिषेक पांडे, अध्यक्ष MPSU। कला निकेतन महाविद्यालय में विवाद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस वहां मौके में पहुंची थी। वहां जानकारी लगी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और MPSU संगठन के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। इसके उपरांत अभी जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लोग आए जिनको चोट लगी है, उनका भी मुलायजा करा के और उनकी रिपोर्ट लिखकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें कितने छात्रों को? अभी तो सामने जो आए हैं 2 छात्र बैठे हुए हैं, अब उनकी मुलायजा वगैरह करा के और अभी पूछताछ, चूँकि अभी अग्रिम कार्रवाई जस्ट अभी ही वो पहुँचे हैं और जानकारी अभी इसमें तथ्य है और आगे आते हैं जांच के दौरान, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विवाद की वजह क्या थी सर? अभी बिल्कुल भी ज़्यादा, अभी चूँकि हमें पूछताछ किसी से कर नहीं पाए हैं, जस्ट अभी ही आए हैं वो लोग और उन्होंने बताया कि सर ऐसा विवाद हुआ है, उनके लोगों को MPSU के कुछ लड़कों ने मारपीट करी है। विषय क्या था, किस विषय को लेकर मारपीट, वो जांच का विषय है, पूरा हम जांच करने के बाद ही इसमें बता पाएंगे। कॉलेज में गांजा बेचने की बात आ रही है क्या इसमें? अभी तक ऐसी कोई बात अभी आई नहीं है। अब वो हम जांच में लेते हैं, जांच में वास्तविकता में क्या है कि कॉलेज प्रबंधन ने कभी कोई शिकायत करी है या वहाँ ऐसी कोई घटना होती है, उसको जाँच करने के बाद इसमें कार्रवाई की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।